भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, अध्याय 11, श्लोक संख्या 26। श्रियो निवासो यस्योरः, श्रियो निवासो यस्योरः, पानपात्रं मुखं दृशाम्, पानपात्रं मुखं दृशाम्, बाहवो लोकपालानां, बाहवो लोकपालानां, सारंगाणां पदाम्बुजम्, सारंगाणां पदाम्बुजम्। श्रियो निवासो यस्योरः, श्रियो निवासो यस्योरः, पानपात्रं मुखं दृशाम्, पानपात्रं मुखं दृशाम्, बाहवो लोकपालानां, बाहवो लोकपालानां, सारंगाणां पदाम्बुजम्, सारंगाणां पदाम्बुजम्। श्रियो निवासो यस्योरः, पानपात्रं मुखं दृशाम्, बाहवो लोकपालानां, सारंगाणां पदाम्बुजम्। माता जी, अनुवाद। श्रियः लक्ष्मी का, निवासः निवासस्थान, यस्य जिनका, उरः वक्षस्थल, पानपात्रम जल का घड़ा, मुखम मुँह, दृशाम आँखों का, बाहवः भुजाएं, लोकपालानां प्रशासक देवताओं की, सारंगाणां भक्तों का, जो किसी वस्तु के विषय में बोलते या गाते हैं, पदाम्बुजम चरण कमल। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। काफ़ी बड़ा तात्पर्य है इसका। श्री भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है
उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है तो श्री भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। तो इसका तात्पर्य के साथ साथ ही चर्चा करेंगे हम। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठाद्वि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन्वेणुसुमेर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उसका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्त्रों के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो श्री भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। सो 4 चीज़ें बताए हैं ट्रांसलेशन में, आप सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं होपफुली। फर्स्ट इज भगवान का वक्षस्थल किन का निवास स्थल है। फिर उनका सुंदर मुख कमल किसके लिए फीस्ट है, आँखों के लिए, सबकी आँखों के लिए उनका दर्शन करना है। मुख, भगवान के मुख का दर्शन आँखों के लिए आश्रय है। इट्स बेस्ट शेल्टर फॉर द आइज। लक्ष्मी देवी के लिए बेस्ट शेल्टर क्या है, भगवान का वक्षस्थल। वैसे हर किसी के आइज़ के लिए बेस्ट शेल्टर क्या है, भगवान का सुंदर मुख कमल। और फिर उनकी भुजाएं किन के लिए शेल्टर है, प्रशासक देवता, मैनेजिंग डायरेक्टर्स,
मैनेजिंग डेमी गॉड्स। और चरण कमल बोलिए अच्छे से। प्योर डिवोटीज, चरण कमल शुद्ध भक्तों के लिए। तो प्रभुपाद जी चारों के बारे में तात्पर्य में वर्णन करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा चर्चा भी करते हैं। तात्पर्य, मनुष्यों के अनेक कोटियां हैं और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग ढूंढती रहती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम में श्री भगवान हजारों हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते हैं। यह धाम श्री भगवान का दिव्य घर है, जहाँ सभी वृक्ष कल्पतरु है और इमारतें पारसमणि की बनी हुई है। वहाँ पर श्री भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। तो लक्ष्मी देवी को भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया है, राइट, वक्षस्थल पर। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग वस्तुओं में भोग ढूंढते हैं। वैसे हमारे अलग अलग इंद्रियां भी अलग अलग वस्तुओं में भोग ढूंढती है ना। जैसे आँखों के लिए बताया कि आँखों को क्या चाहिए, भोग। भोग, व्हाट इज द एंजॉयमेंट आईज डिजायर, सुंदर दृश्य। कानों को फिल्मी म्यूजिक, है ना। नाक को कुछ अच्छा सूंघने के लिए, जीभ को कुछ अच्छा चखने के लिए, स्किन को कुछ सॉफ्ट या अच्छा टच करने के लिए। तो हमारे सारे इंद्रियां भी भोग ढूंढती है अलग प्रकार से। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ व्यक्तियों का स्पेसिफिकली वर्णन कर रहे हैं जो केवल लक्ष्मी जी के द्वारा उनका कृपा प्राप्त करके धन संपत्ति पाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने अनेक बार हमें अपने लेक्चर्स में बताया है ना कि हमें सेपरेटली लक्ष्मी जी का पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी तो अनन्य भक्त है, भगवान की अर्धांगिनी है, तो वो हमेशा नारायण के साथ ही रहेंगी। तो एक तरफ पहले उनको नारायण से अलग सिर्फ उनकी कृपा या उनको उनके भोग की इच्छा करना अच्छी बात नहीं है। दैट इज़ रावण मेंटालिटी। दैट इज़ रावण मेंटालिटी कि हम नारायण को छोड़ दे, हमको सिर्फ लक्ष्मी चाहिए। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता है फिर? रावण के साथ क्या हुआ? विनाश। कि हम नारायण को साइड करके सिर्फ अगर लक्ष्मी को भोग करना चाहे तो इसका विनाश हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि हमको नारायण का सेवा करना चाहिए। नारायण अगर आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही आएंगी, क्योंकि वो तो हमेशा उनके चरण की सेवा करती रहती है ना। तो इस तरह से लक्ष्मी जी भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण सेट करती है हमारे सामने कि सेवा, चरण सेवा करनी तो किसकी करनी है? नारायण जी को। और वही इस अनुवाद के एंड में भी लिखा है, भगवान के भक्त हमेशा भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। तो लक्ष्मी जी एक्चुअली आचार्य हैं, जो नवदा भक्ति में पाद सेवन वाला एलिमेंट है, अंग है, उसकी आचार्य है लक्ष्मी जी। जैसे हर भक्ति के अंग के एक एक आचार्य है ना। श्रवण के कौन है? किसको सब याद है? Who knows everyone? जो बोलेगा उसको रसमलाई मिलेगा राधा माधव का स्पेशल। हाथ खड़ा कीजिए। करण प्रभु एंड माता जी, बोलो आप पहले बोलो। हाँ फिर ओके ओके हाँ ओके ओके ठीक है, 5 सही बता दिया। ओके शांत शांत, मिल गया, रसमलाई मिल गया। बात के 4 माता जी बताएंगे 5 से 1 के आगे से। श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन किया आपने, अक्रूर बोला। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, गया रसमलाई गया। ठीक है माता जी आप स्टार्टिंग से बताइए। हाँ ओके। अर्चनम के कौन है? माता जी का भी रसमलाई गया। और एनीबडी एल्स? प्रभु जी को तो पता है, उनका तो फिक्स है। उनका और मेरा। एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? यू
ठीक है, किसी को नहीं आता तो किसी को नहीं मिलेगा। पृथु महाराज, ठीक है। फिर श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन के पृथु महाराज, अर्चनम सख्यम, सख्यम के कौन? अर्जुन, सख्यम दास्यम हनुमान जी, आत्मनिवेदन बलि महाराज। सुनाइन सुलक्ष्मी जी इसके है पाद सेवन के हैं आचार्य हैं। अनफॉर्चुनेट बात है किसी को नहीं मिलेगा रसमलाई। मजाक कर रहा हूँ। सो यहाँ पर भगवान प्रपात तात्पर्य में लक्ष्मी जी के रेफरेंस को ब्रह्म संहिता से कनेक्ट कर रहे हैं। जो श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि भगवान का जो गोलोक धाम है वहाँ पर हजारों हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो दिख रहा है ना हमें क्या करना चाहिए। हजारों हजारों लक्ष्मियाँ किसकी सेवा कर रही है, तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? सिंपल ना, कोई दिमाग, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो यह श्री भगवान का दिव्य घर है जहाँ पर सभी वृक्ष कल्पतरु है और इमारतें पारसमणि की बनी हुई है। तो भगवान के धाम में एवरी ट्री इज़ अ कल्प वृक्ष, डिज़ायर फुलफिलिंग ट्री। और पूरा धाम चिंतामणि का बताया था ना कृष्णानंद प्रभु ने, चिंतामणि का वो स्टोरी। कौन सा स्टोरी बताया था प्रभु जी ने लास्ट संडे को? चिंतामणि के कनेक्शन में स्टोरी बताया था, एक फर्स्ट टाइम बताया था। नहीं 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 नहीं, वो तो चिंतामणि प्रोस्टिट्यूट नहीं, वो चिंतामणि पत्थर। हाँ, सनातन गोस्वामी और कौन एक व्यक्ति रहता है, हाँ मतलब हो जाता है सनातन गोस्वामी के पास है ना कि अरे मैं सुना हूँ आपके पास पारसमणि है, चिंतामणि है। सनातन गोस्वामी क्या बोलते, कहाँ पर पड़ा हुआ है? कचरे के डब्बे में, है ना। तो जाके लेता है एंड बाद में थोड़ा लॉजिक यूज़ करता है, अरे ये कचरे के डब्बे में डाला है, ऐसे कैसे, तुम तो कुछ और अच्छा रहेगा इनके पास। फिर जाके पूछते तो हरि नाम के बारे में बताते हैं। तो भगवान के धाम में प्रत्येक पत्थर चिंतामणि है। वहाँ पर श्री भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। सो सुरभि काउज अगेन ये भी बहुत ही स्पेशल प्रकार की गाय है जो केवल भगवान के धाम में ही मिलती है, हमेशा भरपूर दूध देती रहती है एंड ये भी डिज़ायर फुलफिल करती है, ऐसा मैंने एक जगह सुना है। यदि हम श्री भगवान के शारीरिक सौंदर्य से, अभी प्रभुपाद जी सेकेंड हाफ पर आ रहे हैं कि पान पात्रम मुखम दृशाम, कि आइस के लिए भगवान का सुंदर मुख। तो यदि हम श्री भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हो तो ये लक्ष्मियाँ स्वतः दिखाई पड़ती हैं। निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं। तो बेसिकली अगर हम भगवान के प्रति आसक्त है, भगवान के एक साकार रूप को मानते हैं, तो देन हमें भगवान का और भगवान के साथ भगवान के पार्षदों का दर्शन हो सकता है। मतलब भगवान का, लक्ष्मी जी का, सबका हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है, निर्गुण है ना। तो वो लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं? सिर्फ ब्राह्मण साक्षात्कार तक। बट उनको भगवान का जो पर्सनल साक्षात्कार है नहीं हो पाता है, सगुण रूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। लेकिन जो कलाकार है, कलाकार आर्टिस्ट जो कलाकार है तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए श्री भगवान का सुंदर मुख देखे। श्री भगवान का मुख समस्त सौंदर्य का मूर्त रूप है। तो प्रभुपाद बता रहे कि जो लोग नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं तो उनको क्या चाहिए कि भगवान की सुंदरता को भी देखे। और भगवान की सुंदरता तो सब हर चीज़ में एकदम सबसे टॉप पे है ना। भगवान की सुंदरता को देखे तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे, प्रभुपाद ऐसा दिख रहा है, और कुछ देखने का आपका मन ही नहीं करेगा। ओके, जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं वह तो उनकी मंद मुस्कान है, और जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं वह श्री भगवान की मधुर वाणी का नमूना है। जय श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान की
इस प्रभुपाद जी इसको ये एग्जाम्पल लेके बता रहे क्या है कि सुंदर प्रकृति क्या है, भगवान की मुस्कान है। कृष्णा स्माइल इज द ब्यूटीफुल नेचर। एंड जो पक्षियाँ ये नेचर में जो पक्षी चहचहा रहे होते हैं सुंदर आवाज़ में, तो वो क्या है, भगवान का मधुर वाणी है, उसका नमूना है। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंपैरिजन जो प्रभुपाद ने दिया है। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासन आदि, अभी थर्ड हाफ पे आ रहा है श्लोका के कि बहवो लोकपालानाम। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासनाधिकारी देवता होते हैं और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की भुजाओं का आश्रय ले तो श्री भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी बार ऐसे शास्त्रों में देखा है कि देवी देवता पर असुर कभी अटैक कर देते हैं, कभी राक्षस अटैक कर देते हैं। तो जो छोटे मोटे देवी देवता है, इनफैक्ट बड़े भी, हर कोई भयभीत रहते हैं कि कोई हमारी अटैक करके हमें स्वर्ग से निकाल ना दे। लेकिन ऐसा बोला गया है कि यदि वो भगवान की भुजाओं का आश्रय ले ले तो भगवान हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कोई भी हो, अगर वो भगवान की आश्रय लेता है तो भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, है ना। इसलिए भगवान का नाम क्या है, अभय चरण। अभय चरण कि जो उनके चरणों की शरण लेता है भगवान उसको अभय, फियरलेसनेस दे देते हैं, हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। एंड गीता में तो बहुत सारे श्लोकास दिए हैं जिसमें भगवान ने बताया कि मैं रक्षा करता हूँ हमेशा भक्तों की। कुछ बता पाएंगे आप लोग श्लोकास? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, पूरा श्लोक। ओके ठीक है। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। हाँ ओके, धर्म संस्थापनार्थ है, परित्राणाय साधूनां, डायरेक्ट श्लोक है। और कुछ? भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं भगवान। टू 2.40 नया विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। हाँ, और आप भी एक बोल रहे थे, क्या है वो पूरा श्लोक? व्हाट इज द फुल श्लोक? अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनापति उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओके नाइस। 4 लोगों ने आंसर दिया, ठीक है, लिख लो, 4 लोगों को रसमलाई मिल जाएगा। अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा शासित लोगों को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। प्रशासक गण, अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा शासित लोगों को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने एक लाइन मिस किया, आई एम सॉरी। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ श्री भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासन अधिकारी होता है और वह सामान्य जन के हितों की रक्षा भली भांति कर सकता है। मतलब जो भगवान का भक्त है वो अच्छे से मैनेज करेगा और वो हमेशा प्रजा का कल्याण करेगा। और लेकिन अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा शासित लोगों को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। तो प्रभुपाद को, हम प्रभुपाद का स्टाइल है, हम देखते प्रभुपाद अपने परपट्स में प्रैक्टिकल जो सोसाइटी का हाल है उस पर बहुत वर्णन करते हैं, कैसा सोसाइटी का हाल, क्या हाल होके रखा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये जो अभी के जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, डेमोक्रेसी लोकतंत्र वाले, इनका प्रभुपाद जी खंडन, इनका प्रभुपाद जी इनको मतलब एक तरह से ये कर रहे हैं, इनकी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ठीक से प्रशासन नहीं करते हैं और फिर सामान्य जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान का भक्त है, श्रद्धालु भक्त है, तो वो क्योंकि जानता है कि ये भगवान की सेवा है एक तरह से, कि भगवान की प्रजा है, तो भगवान की प्रजा की अच्छे से सेवा करनी है, तो वो कभी इस काम में गलतियाँ नहीं करेगा, अच्छे से सेवा करेगा भगवान की प्रजा की। प्रशासक गण श्री भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार है, अतः वे सारम कहलाते हैं। ओके, सो अभी 4th पॉइंट पे आ रहा है, सारंगाणाम पदाम्बुजम। तो ये भगवान का एक नाम भी है, नहीं वो दैट इज डिफरेंट। ओके,
सारंग पाणिपट्टू अलग है। अतएव सारम कहलाता है। क्यों भगवान सारम कहलाता है? क्योंकि सभी वस्तुओं के सार है भगवान। कृष्णा इज द एसेंस, कृष्णा इज द ओरिजिन, तो इसलिए ऑफ एवरीथिंग, तो इसलिए भगवान को सार कहा गया। अतएव वे सारम कहलाते हैं, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्त तो श्री भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। तो अभी आ गया वो पॉइंट, सारंगाणाम पदाम्बुजम की। भक्त जो हमेशा, जिनको भगवान के चरण कमलों के अलावा और कुछ नहीं पता भक्तों को, तो इस पर प्रभुपाद जी ने सबसे ज़्यादा पार्ट में डिस्क्राइब किया है कि कैसे भगवान के भक्तों को और कुछ नहीं पता, केवल भगवान और भगवान की सेवा, चरण कमलों की सेवा, बस इतना ही पता रहता है। ओके, तो उसका प्रभुपाद जी अभी पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त श्री भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। तो भगवान के चरणों को किससे कंपेयर किया जाता है? हमेशा कमल से। एंड प्रभुपाद बोले कमल में एक स्पेशल टाइप का नेक्टर होता है, ओके, जिसका भक्त हमेशा आस्वादन करते हैं। मतलब भगवान की भक्ति में वो हमको मिलता है ना, नेक्टर मिलता है कि नहीं हम लोग को भगवान की भक्ति में? थोड़ा बड़ा तो मिलता है, इसलिए टिके हुए अब तक, वरना कब के छोड़ के भाग गए होते। अरे प्रभु जी क्या है, सुबह 4 बजे उठाते, फिर 16 माला जप करवाते हैं ज़बरदस्ती। अगर ऐसा होता तो सिर्फ हमको अगर कोई टेस्ट नहीं मिल रहा होता एंड सिर्फ ज़बरदस्ती हम करे तो छोड़ के गए होते। लेकिन हम टिके हुए क्यों है? कुछ तो टेस्ट मिल रहा है, प्रसादम का टेस्ट है, या चैंटिंग का टेस्ट है, या वॉटेवर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट है, सेवा का टेस्ट है, साधना का टेस्ट है। किसी ना किसी टेस्ट के कारण ही हम टिके हुए। तो भगवान का उसका आस्वादन भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य है जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। तो श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर एक गीत लिखा है, पोएम लिखा है। वो अपने आप को एक ऐसे हनी बी से कंपेयर कर रहे हैं जो हमेशा मधु के ऊपर मंडराता रहता है। लेकिन अभी ये मधु कौन है? वो भगवान के चरण कमल है। ओके, तो उस पर ये सुंदर प्रेयर है, बहुत सुंदर प्रेयर है रूप गोस्वामी इनका। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन एक मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा कुछ मधु पाने हेतु लालायित है। अतएव कृपा करके मेरे मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करे, जो समस्त दिव्य मधु के स्रोत है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर है ना, कि मेरा मन जो मधुमक्खी की तरह है उसको अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान कर दीजिए। वो चरण कमल आपके मधु के समान है, जो समस्त दिव्य मधु का स्रोत है। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक निरंतर गहन ध्यान में लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की द्युति को भी देख नहीं पाते। सो दिस फ्रॉम वेदास, एक श्लोक है, एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, बट बड़े बड़े योगी देवता हजारों साल ध्यान करते फिर भी उनको भगवान के नेल का छोड़ो, क्या बोला है, भगवान के नाखून से जो प्रकाश निकलता है उसका भी दर्शन नहीं होता। भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, है ना। सो फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु है। हे माधव, मैं यह भी जानता हूँ कि मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है। एक्चुअली रूप गोस्वामी के बारे में उनकी ऐसी बात तो नहीं है, वो तो हमेशा उनके बारे में कहा गया ना, राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तादि को, they are mad after the lotus feet of Radha Krishna, our Goswamis. But out of humility, रूप गोस्वामी हमको भी सिखाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आपके चरणों की सेवा के प्रति मेरी वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके चरण कमलों की सेवा में। तो ये हमारे लिए सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमारा भी ऐसा मूड होना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी षड्गोस्वामी अष्टकम में ही बताते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग या बाकी डिवोटीज भी हमेशा बोलते समझते क्या कि अरे मैंने भगवान को देख लिया है ना, या भगवान को देखने की इच्छा रखते हैं। लेकिन प्रभु के चल ललिते, हे नंद सूनो कुतो, हे राधे, हे ललिता जी, आप सब कहाँ पर है? भगवान को
देखने के पीछे नहीं पड़ रहे वो लोग, तो वही उनका मूड क्या, मूड ऑफ सेपरेशन है, मूड ऑफ सेपरेशन है। एंड सर्विस भी सेपरेशन में ही है, सर्विस भी क्या है, सेपरेशन में है। अभी आप लोगों ने से कितने लोगों ने वो भक्ति शास्त्री एनवाई किया, पेपर्स लिखे थे, तो उसको क्या बोला जाता है सर्विस इन सेपरेशन को, विप्रलंब, विप्रलंब। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने इसी विप्रलंब भाव का इस पे ज़्यादा जोर दिया है कि भगवान को सामने, मतलब भगवान के एसोसिएशन में, एसोसिएशन से ज़्यादा स्ट्रांग है भगवान का सेपरेशन, क्योंकि उसमें भगवान का स्मरण ज़्यादा होता है। तो मुझे आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली है, अतः आप असंभव से संभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग आपका अमृत भी तुच्छ है, अतः मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। स्वर्ग का देखो, ये अमृत पी लिया फिर भी बेचारे देवी देवताओं को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, राहु केतु ये सब आके ग्रहण लगाते रहते हैं, लेकिन जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है वो यद्गत्वा न निवर्तन्ते, सब फ्री, बर्थ ओल्ड एज डिजीज से पूरा मुक्ति मिल जाता है उसको, है ना। अतः मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतः हे परम नित्य, मेरे मन को आप चरण कमलों में स्थिर होने दे, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर लेता रहूँ। सो ये रूप गोस्वामी का प्रेयर है, जो प्रभुपाद ने डायरेक्ट पूरा का पूरा उतार दिया है। भक्तगण श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उन्हें श्री भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनके बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। तो ये ऐसा मूड हमारा भी होना चाहिए। ऑफकोर्स ये बहुत हाई लेवल का प्रेयर है कि हम प्रार्थना भी ना करें भगवान को कि हमारी रक्षा करे या हमें मेंटेन करे या कुछ मांगे ना भगवान से। बस क्या है, भगवान की भक्ति में और उनके चरणों की सेवा में, उनके चरणों का शरण प्राप्त करके वी आर सेटिस्फाइड, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। भगवान और भगवान की सेवा के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम शिक्षाष्टकम का लास्ट वर्स है ना, क्या है, आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोत्वा। आप चाहे मुझे अपने चरण कमल की शरण प्रदान करो या चरण से लात मार दो या दर्शन दो या दर्शन ना देकर फ्रस्ट्रेट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो जन्म जन्म हमारे स्वामी रहेंगे। सो वही बेसिकली मूड है कि भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके भक्त तुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं और उन्हें भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनके बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और श्री भगवान के ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। तो ऐसे हम्बल डिवोटीज भगवान को बहुत अट्रैक्ट करते हैं या भगवान उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ह्यूमिलिटी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का मैं एक बार लेक्चर सुना तो महाराज ये बता रहे थे कि ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स कृष्णा। अगर आपको भगवान को अट्रैक्ट करना है तो ये गुण हम सबको डेवलप करना होगा, ह्यूमिलिटी, दीनता। ओके, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये तात्पर्य पूरा होता है। थोड़ा चर्चा करेंगे आज, कुछ सुंदर वैष्णव तिथियाँ भी है। एक है श्री कृष्ण मधुर उत्सव और हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित आचार्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, इनका आविर्भाव है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे दोनों के बारे में। श्री कृष्ण मधुर उत्सव, सोविनो भगवान माधुर्य भाव में भी लीला करते हैं। जो 5 रस है उनमें से एक रस क्या है, माधुर्य रस। और इस रस में जो मेन लीला है वो कौन सी लीला है, रासलीला, रासलीला। सो रासलीला भी एक है, वो रासलीला जो भगवान ऑटम में करते हैं शरद पूर्णिमा को, वो एक रासलीला है जिसका डिस्क्रिप्शन भागवतम में आता है, राइट। कि जब कृष्ण फ्लूट बजाते हैं, सारी गोपियाँ दौड़ दौड़ के आती हैं
कृष्णा फिर रासलीला स्टार्ट करते हैं, फिर कृष्णा डिसअपियर हो जाते हैं, फिर देन दे सिंग द गोपी गीत एंड देन भगवान वापस आते हैं। दैट इज़ द शरद वाला रासलीला। लेकिन एक और रासलीला भगवान करते हैं वसंत ऋतु में, जिसको बोलते हैं वसंत रास। सो दिस इज़ नॉट लाइक द ऑटम वाला रासलीला जो कि यमुना के किनारे होता है। ये होता है कहाँ पर होता है? एनीबॉडी नोस कहाँ पर होता है ये वसंत रास? गोवर्धन में होता है। गोवर्धन में देर इज चंद्र सरोवर, वहाँ पर ये होता है। तो सो दिस इज, क्योंकि अभी वसंत मास चल रहा है तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है जो वसंत रास भगवान करते हैं नियर गोवर्धन। सो एंड अगेन यहाँ पर भी मैं सुन रहा था परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का लेक्चर, तो बता रहे थे कि जैसे ऑटम में वो है कि शरद रास के टाइम पे जैसे वो सिस्टम है कि रात में वो फुल मून के नीचे खीर रखते हैं ताकि है ना कृष्णा और गोपीस उसको एंजॉय कर सके आके। तो यहाँ पर भी वैसे किया जाता है वसंत रास के लिए कि वो खीर ऑफर किया जाता है, रख दिया जाता है फॉर द प्लेजर ऑफ राधा कृष्णा एंड द गोपीस। एंड देन बाद में वो खीर तो हमको ही मिलता है। Anyways, then today is also the appearance day of Srila Narottam Das Thakur, a very great and prominent आचार्य हमारे परंपरा के। तो नरोत्तम दास ठाकुर इनके बारे में तो कहना क्वालिफाइड हम नहीं है, बट हमारे प्योरिफिकेशन के लिए ज़रूर हमको आचार्य इसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर इनके बारे में ये मतलब साक्षात प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है, कृष्ण प्रेम के, इस कृष्णा लव पर्सोनिफाइड। तो एक्चुअली इनका अवतार, इनके आने का भविष्यवाणी इनके आने से पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने करके रख दिया था। तो उसका लीला ऐसा है कि कनाई नाटशाला करके वो एक प्लेस है बंगाल में, बंगाल के पास में आता है। तो होता है ऐसा कि चैतन्य महाप्रभु एक बार जब वृंदावन से वापस आ रहे होते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं इस प्लेस पे कनाई नाटशाला के पास। और एक दिन अचानक से भाव में आकर, एकदम भावावेश में आकर चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम 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 करके चिल्लाते हैं, एकदम एक्सटेसी में नरोत्तम नरोत्तम करके चिल्लाते हैं। तो नरोत्तम एक्चुअली एक नाम भगवान का भी है, भगवान का भी एक नाम नरोत्तम है। तो जो डिवोटीज रहते हैं उनको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम लेके ये कर रहे हैं, बट नहीं, नित्यानंद प्रभु भी साथ में रहते, तो वो बाद में पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु थोड़ा शांत होते, उसके बाद पूछते हैं कि आप ये एकदम भाव में आके नरोत्तम नरोत्तम क्यों चिल्ला रहे थे? बोल रहे थे मैं मेरे डिवोटी नरोत्तम को याद कर रहा था कि हम जब चले जाएंगे, हम जब इस धाम से, पृथ्वी से हम सब जब चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, मैं चले जाएंगे, आप प्रकट हो जाएंगे, तो उसके बाद नरोत्तम आएगा, ओके, एंड वो मेरा शुद्ध भक्त है। और हम जब जगन्नाथपुरी जाते थे, ये चैतन्य महाप्रभु किसको बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु को जो बोल रहे हैं। तो हम ना एकदम भक्ति भाव में ना बहुत प्रेम में भगवान के लिए बहुत रोते थे। तो जो कृष्ण प्रेम है वो मैंने पूरा इकट्ठा करके रखा है, ओके, वो मैंने पूरा इकट्ठा करके रखा है मेरे सीक्रेट बैग में। और वो बैग कृष्ण प्रेम वाला भरा हुआ, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ पूरा बैग मुझे किसको देना है? नरोत्तम दास ठाकुर को देना है। सो चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली कृष्ण प्रेम निकाल के रखा था नरोत्तम दास ठाकुर को देने के लिए। वी कैन इमेजिन कितने प्रिय है नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के। एंड फिर वो बोलते हैं कि इसी पद्मा रिवर में, पद्मा इज़ अ ब्रांच ऑफ गंगा जो वहाँ से बहती है, बांग्लादेश से होके जाती है और बाद में गंगा में ही मिल जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इस पद्मा रिवर में मैं जाके ये कृष्ण प्रेम डाल दूंगा, छुपा दूंगा, एंड जब नरोत्तम आएंगे तो उनको दूंगा। तो दैट इज़ व्हाट ही डज, ही गोज टू पद्मा रिवर एंड पद्मा नदी को बोलते हैं कि हे पद्मा नदी, नित्यानंद प्रभु के साथ मैं यहाँ पर ये कृष्ण प्रेम आपके प्रोटेक्शन में छुपा रहा हूँ। जब नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे तो आप उनको ये कृष्ण प्रेम दे देना। अभी पद्मा रिवर पूछती है, पद्मा नदी पूछती है, अरे मुझे कैसे पता चला कौन नरोत्तम है? मैं कैसे नहीं रिकॉग्नाइज करूँगी कि ये जो व्यक्ति आया है ये नरोत्तम है करके? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चिंता मत करो, जैसे ही नरोत्तम का स्पर्श तुम्हें होगा
जैसे ही वो तुम्हारे वाटर को स्पर्श करेगा, तुम्हारे पानी में एकदम उफान आ जाएगा। उफान समझते हैं ना, हाई टाइड, पूरा हाई टाइड आ जाएगा तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे अंदर भी एकदम भावावेश वो सारे लक्षण आ जाएंगे, जो अष्ट सात्विक विकार जो बोलते हैं ना, प्रेम के लक्षण तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो जाएंगे, तुम भी एक्सटेसी में चली जाओगी। तो समझ लेना कि ये व्यक्ति आया, वो कौन है? नरोत्तम है, तो उसको दे देना। सो चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी इसका प्रेडिक्शन करके रखा था नरोत्तम दास ठाकुर के अपीयरेंस का। एंड फिर उसी के अनुसार आगे चल के खेतुरी इज़ द प्लेस जहाँ पर उनका जन्म होता है। देयर इज़ गोपालपुर परगना बोलते हैं, परगना आई थिंक बंगाल में डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं ऐसे कुछ, या गाँवों के ग्रुप को परगना शायद बोलते। तो उसमें एक गोपालपुर के परगना में देयर इज़ खेतुरी विलेज, खेतुरी ग्राम, जो भी करंट डे बांग्लादेश में है। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर अराउंड मिड 15th सेंचुरी में प्रकट होते हैं। एंड इनके पिताजी का नाम है कृष्णानंद दत्त और माता का नाम है नारायणी देवी। सो कृष्णानंद दत्त जो है वो उस एरिया के ज़मींदार रहते हैं, राजा जैसे रहते हैं, वो इज़ द किंग। तो राजा के बेटे हैं एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर। अगेन सो नरोत्तम दास ठाकुर वेरी वेल टू डू फैमिली से है, ओके, राजा के पुत्र हैं वो। तो नरोत्तम दास ठाकुर, तो इनके एक्चुअली कोई पुत्र नहीं थे, कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी के काफ़ी टाइम से। तो ये लोग रेगुलरली भगवान कृष्ण का पूजा अर्चना करते थे, और भगवान की कृपा से फाइनली नरोत्तम दास ठाकुर इनको प्राप्त होते हैं। एंड बचपन से ही नरोत्तम दास ठाकुर ने उनमें प्योर डिवोटी के लक्षण डिस्प्ले करना चालू कर देता। साथ ही साथ उनमें ऑलरेडी सब महापुरुष के भी लक्षण थे। लाइक किसी को पता है महापुरुष के लक्षण? सम, हाँ, यस, हाथ नीच तक जाते हैं, आइज आर लाइक लोटस, एंड बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप महापुरुष को पहचान सकते हैं, ओके। जैसे प्रभुपाद जी भी जब प्रकट हुए थे तो उनके जो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देख के बताया था कि इसमें महापुरुष के लक्षण है करके, ओके। तो ऐसे चेस्ट ब्रॉड होता है, गला लंबा होता है, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं महापुरुष के। तो वो सारे लक्षण, एवरी लक्षण वॉज देयर इन नरोत्तम दास ठाकुर। एंड ही वॉज अगेन सावले रंग के थे, श्याम वर्ण के थे, कॉम्प्लेक्शन उनका श्याम वर्ण का था। एंड बचपन से ही वो शुद्ध भक्ति के लक्षण भी दिखा रहे थे। तो जब उनका अन्नप्राशन करना था तो उनके पेरेंट्स बहुत सारे अन्न वगैरह लेके आ रहे थे, अन्न एंड स्वीट्स, बट वो कुछ खा ही नहीं रहे थे उसमें से एक भी चीज़। नरोत्तम दास ठाकुर एक कुछ भी नहीं ले रहे, और उनको अगर ज़बरदस्ती कर देते थे तो रोने लग जाते थे। तो वहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला, अरे आपका लड़का जो है ये भगवान का भक्त है, लगता है कि भगवान का भक्त है, इसको भगवान के प्रसाद खिलाओ, ये भगवान के प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाएगा। तो फिर तुरंत जब उनको भगवान का प्रसाद ऑफर किया तो उन्हें हंसते हंसते खा लिया नरोत्तम दास ठाकुर ने। एंड फिर जैसे जैसे वो बढ़े तो बॉयहुड में, चाइल्डहुड में मतलब किशोर अवस्था जो बोलते हैं 5 से 10 साल, इसमें उन्होंने सारे शास्त्रों को एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट इन ऑल शास्त्रास, बिकेम एक्सपर्ट इन ऑल शास्त्र। इतने एक्सपर्ट की टीचर भी सरप्राइज हो गई, अरे क्या एक स्पेशल व्यक्ति है कर गया तो कोई। और फिर बट मतलब ये सब था, उनका एक्सपर्टीज था, एकदम वेल टू डू फैमिली से थे। बट बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी, तो वर्ल्डली मैटर्स में, भौतिक संसार में उनका कोई आसक्ति नहीं था, वैराग्य था पहले से ही इन सब मामलों में, डिसइंटरेस्टेड इन मटेरियल लाइफ। बट उनका एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, और वो क्या था, उनके गांव में कृष्णदास नाम के ब्राह्मण थे। अभी आई एम नॉट श्योर ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ही है या कोई और है, बट उनके पास ये जाते थे एंड उनसे गौर निताय का पास टाइम सुनते थे, चैतन्य चरितामृत हो या और तो। और इतना पास टाइम सुन के इनमें गौर निताय के प्रति इतना भक्ति जग गया कि उन्होंने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे तो अपना जीवन सरेंडर करना है चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो इस प्रकार से फिर वो चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व और जो भी भगवान के पार्षद थे उनको याद कर करके रोते थे, बहुत रोते थे, क्योंकि दे हैड ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड ना, सभी चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए थे। और उसके बाद इनका थोड़े समय बाद ही इनका प्राकट्य हुआ।
तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और बाकी पार्षदों को याद करके बहुत रोते थे, बहुत विलाप करते थे, प्रणाम करते थे, उनको प्रेयर्स ऑफर करते थे, सब कुछ करते थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद इनके ड्रीम में भी आते थे। अभी तो बच्चे हैं, बट स्टिल इनका भक्ति इतना इस लेवल का था कि चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद इनको इनके ड्रीम में आके दर्शन देते थे। तो इस प्रकार से एक बार जब 12 साल के थे तो उनके ड्रीम में आते हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कम्स इन हिज ड्रीम, और नित्यानंद प्रभु उनको ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ कहाँ पर, पद्मा नदी पे, यू गो टू पद्मा रिवर। और तो नित्यानंद प्रभु का आदेश फॉलो करते हुए ही गोज टू पद्मा रिवर। और जैसा कि ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने बोल के रखा था, ओके, एज सुन एज ही टचेस पद्मा रिवर, पद्मा नदी में एकदम से उफान आ जाता है, वेव्स आने लग जाते हैं, एंड पद्मा रिवर में वो सारा एकदम एक्सटेटिक हो जाती है पद्मा रिवर भी। एंड नरोत्तम धीरे धीरे फिर जैसे अंदर जाते हैं तो वो जो कृष्ण प्रेम है वो उनमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एंड नरोत्तम दास ठाकुर पूरी तरह से चेंज होते हैं। ऐसा भी बोला गया कि उस समय चैतन्य महाप्रभु साक्षात आके उनको वहाँ पर एम्ब्रेस करते हैं, पद्मा रिवर में एम्ब्रेस करते हैं। तो इससे एक तो नरोत्तम दास ठाकुर ऑलरेडी भक्ति था, बट इनका भक्ति अलग ही लेवल पे अभी पहुँच जाता है। और दूसरा चेंज इनमें यह आता है कि इनका सांवला जो रंग था वो चेंज होकर पूरा मोल्टन गोल्ड हो जाता है। हरि बोल। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ने एम्ब्रेस किया ना, सो कृष्ण प्रेम दे दिया, अपना ट्रांसफ़र कर दिया पूरा, जो पद्मा नदी में छुपा के रखा था। एंड इसके बाद ही वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन अगेन, घर गृहस्थी में नो इंटरेस्ट एट ऑल, एंड लेकिन पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे। एज यूजुअल पेरेंट्स थोड़े चिंता में आ गए, उन्होंने बहुत ट्राई किया इसको वापस नॉर्मल वगैरह करने के लिए, है ना। इनका विवाह नहीं कर सके, ही वॉज अ लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी, ओके। एंड इस प्रकार से और भी मतलब इनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति अभी जो थोड़ा जो पहले से रुचि था और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया अभी। तो एक दिन वापस चैतन्य महाप्रभु इनके स्वप्न में आते हैं, एंड चैतन्य महाप्रभु इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप जाओ वृंदावन में और लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। वी नो लोकनाथ गोस्वामी इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। फेमस भजन है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, उसमें लास्ट में लाइन आता है, दया करो श्री आचार्य हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जोगा श्री जी वहा प्रभु लोकनाथ, प्रभु लोकनाथ। सो लोकनाथ गोस्वामी उनके स्पिरिचुअल मास्टर है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको ऑर्डर देते हैं कि जाओ वृंदावन में, लोकनाथ गोस्वामी से आपको दीक्षा लेना है। सो ही गोस, निकलते हैं, एंड अराउंड 3 दिन हो जाते हैं ऑन द वे टू वृंदावन, एंड तभी उनके पैर में बहुत सारे छाले पड़ने लग जाते हैं। सो वी नो कोई आसान बात नहीं है बंगाल से वृंदावन जाना। सो छाले पड़ते हैं और बहुत थक भी जाते हैं, और थकान के कारण ये फेंट हो जाते हैं, ये फेंट्स। तो वहाँ पर तभी एक ब्राह्मण आते हैं, ओल्ड ब्राह्मण आते हैं, उनका रंग भी ऐसे ही गोल्डन रहता है। गेस हु? चैतन्य महाप्रभु। सो वो उनके लिए खीर लेके आते हैं कटोरे में, ओके। बट नरोत्तम दास ठाकुर तभी रिकग्नाइज नहीं कर पाते, वो वापस फेंट हो जाते हैं। फेंट हो गए तो इनको बहुत सपने आते हैं भाई, बहुत दर्शन होता है इनको पार्षदों का सपने में। अभी इनके सपने में आते हैं रूप और सनातन गोस्वामी, एंड दे टेल हिम कि नरोत्तम उठो और एक चिंता मत करो, तुम्हारा सारा जो शारीरिक कष्ट हो जल्दी दूर हो जाएगा। ये खीर पाओ, ये खीर स्पेशली तुम्हारे लिए किसने लाया है? चैतन्य महाप्रभु ने ला कर रखा है, चैतन्य महाप्रभु ने ला कर रखा है। तो जैसे ही यू नो ही उनका सपना टूटता है, एंड होश में आते हैं, एंड खीर पा लेते हैं, एंड खीर पाने के बाद उनका कष्ट वगैरह सब मिट जाता है, एंड बहुत खुश होते हैं। एंड इस प्रकार से फिर ही कंटिन्यूस और फाइनली वृंदावन पहुंच जाते हैं। अभी वृंदावन में पहुंचने के बाद इनको मालूम पड़ता है कि ऑलरेडी इनका बहुत इच्छा था कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो, वो तो नहीं हुआ था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो पहले से ही, इनके प्रकट होने के पहले ही उनका ये हो गया था।
लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट करते कि वृंदावन जाऊंगा तो एटलीस्ट रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिल पाऊंगा, बट बाय द टाइम ही रीचेस वृंदावन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एंड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये सब ऑलरेडी डिसअपियर हो चुके होते हैं। तो मतलब इनको इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना बुरा लगता है, इतना सेपरेशन लगता है, और इस सेपरेशन में ही राइट्स द फेमस भजन, कौन सा, जे आनिलो प्रेमदन, जो हम हमेशा गाते हैं वैष्णव तिरोभाव पर। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही राइट्स दिस भजन, जे आनिलो प्रेम, अट्टर सेपरेशन, बहुत उनको विरह होता है वैष्णव का। एंड आप वो भजन के हम वर्ड्स भी सुनते तो क्लियरली दिखता है, राइट, क्या बोल रहे कि पाषाणे कुट्टिबो माथा हानले पाशिबो गौरंगा गुणेर निधि, कि मुझे सर फोड़ देना चाहिए, है ना, टकरा टकरा के आग में कूद जाना चाहिए। लाइक दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ सेपरेशन विच ही इज़ एक्सपीरियंसिंग। मतलब हम तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते, हमें तो है ना, हम वैसे भी भगवान मिले नहीं हमको, फिर भी सेपरेशन होता नहीं हमको भगवान तो वैसे भी दूर है हम सबसे, दूर होने के बाद भी हमको सेपरेशन होता नहीं है भगवान का तो ये सच। सो अगेन जब इस प्रकार से रो रहे होते और ये जान लो प्रेम धन गा रहे होते, सो अगेन इनको सपना आता है, एंड सपने में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दे ऑल गिव हिम दर्शन। अब तक शायद 4-5 सपने आ चुके हैं इनको एटलीस्ट आते ही रहते हैं, मतलब आई डोंट नो कितने, काउंट शायद नहीं कर सकते हम। और फिर इस सपने में दे ऑर्डर हिम, यू गो टू जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी वाज स्टिल देयर, जीव गोस्वामी एंड टेक दीक्षा फ्रॉम लोकनाथ गोस्वामी। अगेन तो वो इंस्ट्रक्शन रिपीट होता है कि लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो, जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। तो राधा गोविंद देव टेम्पल गए हैं ना हम सब, फेमस राधा गोविंद देव टेम्पल, वहाँ पर ये मिलते हैं श्रील जीव गोस्वामी, श्रील लोकनाथ गोस्वामी और बाकी सारे आचार्य से। ऑल बिकम वेरी हैप्पी सीइंग हिम, ये उनसे मिलके बहुत खुश होते हैं। एंड लोकनाथ गोस्वामी को ये अप्रोच करते हैं कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मैं आपको गुरु स्वीकार, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। बट लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं, अरे भाई आप तो राजा के पुत्र हो और मैं तो एक वैरागी हूँ, कंपैटिबिलिटी जमेगा नहीं एंड उन्होंने व्रत भी लिया था, लोकनाथ गोस्वामी ने एक वाव भी लिया था कि ही विल नॉट एक्सेप्ट, मैं शिष्य एक्सेप्ट नहीं करूँगा, डिसाइबल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो देन अभी क्या करें, नरोत्तम दास ठाकुर वॉज वेरी सैड, वेरी सैड। बट देन फिर वो डिसाइड करते कि नहीं, चुप नहीं बैठूंगा जब तक इनसे दीक्षा नहीं लूँ। सो व्हाट ही डज, वी नो व्हाट ही डज, क्लींस द, हाँ, तो जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी डेली शौच करने के लिए जाते थे, वो उस स्थान को ये जाके हमेशा क्लीन करते थे। तो 1-2 बार हुआ, ठीक है, 2-3-4 फिर काफ़ी रिपीटेड होने लगा। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी को क्वेश्चन आ रहे ये जगह अपने आप साफ कैसे हो जाता है व्हाट इज़ हैपनिंग करके डाउट आया उनको। तो एक दिन वो छुप जाते हैं और थोड़ा जल्दी आते हैं लोकनाथ गोस्वामी उस एरिया पे, और छुप के देखते हैं क्या हो रहा है करके। एंड देन ही सीज कि यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर आ रहे हैं और डेली जगह क्लीन करके जा रहे हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का ह्यूमिलिटी देख के ही बिकम्स वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड कि राजा का पुत्र है, बट स्टिल ही इज सो हम्बल एंड जेंटल एंड सेवा भाव है। तो वहाँ पर मिलते हैं उनसे, एंड अगेन लोकनाथ गोस्वामी के सामने फिर नरोत्तम दास ठाकुर भीख मांगते हैं, एंड ही सेज कि यस आई विल एक्सेप्ट यू एज माई डिसाइपल। एंड फिर दीक्षा लेते हैं लोकनाथ गोस्वामी से। एंड देन फॉर शिक्षा देयर इज हु, शिक्षा किन से लेते हैं, जीव गोस्वामी से। सो एज वी ऑल नो, जीव गोस्वामी इज द मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। सबसे जाने माने स्कॉलर थे जीव गोस्वामी उनके समय के ना। सो वहाँ पर ये और 2 भक्तों से मिलते हैं और इनका ट्रायो फॉर्म होता है। कौन है ट्रायो, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित एंड श्रीनिवास आचार्य, दिस ट्रायो। ओके, ये तीनों अलग अलग दीक्षा डिसाइपल्स है, अलग अलग वैष्णव की दीक्षा, इनके दीक्षा गुरु सब अलग अलग है, बट दे ऑल आर कमिंग फॉर शिक्षा इन अंडर श्रील रूप गोस्वामी। सो ये एक्चुअली एक ब्यूटी है हमारे गौड़ीय परंपरा का, जो इस्कॉन में भी आप देखते हैं, अलग अलग
गुरुज के सब डिसाइपल्स है, बट वी हैव अ कॉमन शिक्षा गुरु, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, प्री एमिनेंट टॉप मोस्ट शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद। और ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उससे शिक्षा नहीं ले सकते, उन भक्त से शिक्षा नहीं, देयर इज़ फुल फ्रीडम फॉर अस कि भले हमारे दीक्षा गुरु कोई भी है लेकिन बाकी सारे सीनियर वैष्णव से हम शिक्षा ले सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन। तो जीव गोस्वामी के अंडर में ये शिक्षा ले रहे थे। सो जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ वैष्णव स्टडीज़, दैट वाज द रैंक 1 इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम। जिसमें इनका एडमिशन हुआ था और ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। एंड फिर वी ऑल नो जीव गोस्वामी इनको फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीडिशन पे भेजते हैं, संकीर्तन पार्टी। सो ये 3 इस्कॉन क्या बोल रहा हूँ, गौड़ीय वैष्णव परंपरा की पहली संकीर्तन पार्टी भी है। बुलक कार्ट में पूरा वैष्णव लिटरेचर लेके लोग जाते हैं, है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली रास्ते में वो मीर हमीर एक एरिया का राजा रहता है, वो किडनैप कर लेता है उनके कार्ट को, बैलगाड़ी को, जिसमें पूरे उसका एक, ये हमने डिस्कस किया था ऑन द अपीयरेंस डे ऑफ श्रीनिवास आचार्य, कि वो उसका एक एस्ट्रोलॉजर रहता है जो बोलता है कि अरे एक बैलगाड़ी में 3 लोग बहुत बड़ा धन लेके आ रहे हैं। एक्चुअली वास्तविक धन तो है ही, सही बात है, गोस्वामियों के ग्रंथ है, इससे बड़ा और धन क्या है। सो लूट लेता है ये राजा उसको और खोल के देता है, अरे क्या है, तो बुक्स है। उसको पता नहीं था कि असली धन है इनमें, इन बुक्स में एक्चुअली। सो श्रीनिवास आचार्य से इसकी मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, मैं स्टे करता हूँ, मैं बुक्स को वापस लेके आऊँगा, आप लोग आगे कंटिन्यू करिए प्रचार के लिए। सो जब ऐसा बोलते हैं वो तो लीला हमको पता है कि श्रीनिवास आचार्य भागवत कथा करते हैं, फेमस हो जाते हैं, फिर वो किंग भी आता है सुनने के लिए, किंग डिसाइपल बन जाता है, बुक्स वापस दे देता है। बट देन ये दोनों आगे, बाकी दोनों आगे कंटिन्यू करते हैं। श्यामानंद प्रभु गोes to ओडिशा, श्यामानंद पंडित गोes to ओडिशा, नरोत्तम दास ठाकुर अपने गाँव वापस आते हैं। क्या गाँव है उनका, क्या गाँव है, खेतुरी, गोपालपुर में खेतुरी। एंड व्हेन ही कम्स बैक, क्योंकि पेरेंट्स तो बेचारे एकदम होप खो बैठे थे कि अरे हमारा बेटा तो जा चुका है करके, अभी वापस कभी नहीं आएगा। व्हेन ही कम्स बैक एवरीवन बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड उनके पिताजी को बोलते कि तुम राजा बन जाओ करके, अभी यहाँ के टेक ओवर कर लो मुझसे। नरोत्तम दास ठाकुर वाज लाइक आई वांट टू प्रीच, एंड ज़बरदस्त प्रीचिंग करते हैं, पूरा गाँव को वैष्णव बना देते हैं, डिसाइपल्स बना देते हैं। सेम थिंग श्यामानंद प्रभु भी ओडिशा में करते हैं, ज़बरदस्त प्रीचिंग करते हैं। हम गए थे ना रेमुणा, खिरचोर, गोपीनाथ एंड ऑल दिस, वो पूरा उनका प्रीचिंग का एरिया है। एंड सीताराम प्रभु वाज मेंशनिंग वहाँ का स्पेशल वे ऑफ कीर्तन। सो इनका भी स्पेशल वे ऑफ कीर्तन है नरोत्तम दास ठाकुर का, जो आई थिंक इस्कॉन में ये फॉलो होता है। एंड देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ कीर्तन ऑफ श्यामानंद प्रभु ऑल्सो, जो हमने उस मंदिर में एक्सपीरियंस किया था, एकदम एक्सटेटिक। सो नरोत्तम दास ठाकुर अपने गांव में रहकर प्रचार करते हैं। एंड देन यू नो ही डिसाइड्स कि हाँ, श्रीनिवास आचार्य के एक डिसाइपल है रामचंद्र कविराज। अगेन ये भी, इनका भी नाम भजन में आता है, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास है। जो रामचंद्र है ये श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल रहते हैं। दीज टू बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। ऑल्दो रामचंद्र कविराज इज जूनियर टू हिम, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर इज गॉड ब्रदर ऑफ श्रीनिवास आचार्य। तो बट ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, एंड दोनों प्रचार में हेल्प करते रहते हैं। एंड फिर इनका इच्छा होता है कुछ फेस्टिवल रखना चाहिए, सारे वैष्णव को एक साथ बुला के, कुछ तो होना चाहिए। तैयारी होता है, सारे वैष्णव जितने भी सीनियर वैष्णव है सबको इन्विटेशन दिए जाते हैं। ओके, सो ये खेतुरी ग्राम फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है। दिस इज द फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल इन गौड़ीय वैष्णव परंपरा, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्यामानंद पंडित एंड श्रीनिवास आचार्य। एंड बट इसमें आई थिंक जो ये लिया था क्या बोलते हैं, मराठी में बोलते पुढ़ाकार, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, वो इनिशिएटिव जो लिया नरोत्तम दास ठाकुर ने लिया इसको। सो सारे जितने भी वैष्णव थे उनको पर्सनल इन्विटेशन लेटर भेजे गए। एंड उस समय जो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सबसे सीनियर जो थे वो थे जानवा माता, कॉन्सॉर्ट ऑफ नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु की वाइफ जानवा ठाकुर, उनको भी इनविटेशन दिया। एंड उन्होंने भी जब पढ़ा तो वो भी बहुत, उनको भी बहुत खुशी हुई कि अरे ऐसे वैष्णवास के लिए, क्योंकि पंचतत्व पे जा चुके थे। एंड सारे वैष्णवास को वैसे भी सेपरेशन बहुत था पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु और उनके जो बाकी सारे पार्षद
जा चुके थे, तो वैष्णव वेर इन वेरी सेपरेशन, बट प्रचार कर रहे थे, देवर अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे थे। तो सबको एक साथ लाने के लिए प्रयास था, ये जानकर सबको बहुत अच्छा लगा। जानवा माता को भी इनविटेशन दिया गया। एंड फिर बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, मतलब मुझे याद भी नहीं एक्चुअली, कि कैसे जब एक एक वैष्णव आते हैं तो उनको स्पेशली इंडिविजुअली माला चंदन दे के और स्पेशल कुछ तो गिफ्ट बॉक्स दे के वेलकम करते हैं। एंड पूरा उनका रहने का व्यवस्था एंड उनका बढ़िया से प्रसाद स्पेशली जानवा माता कुकिंग करती है उस दिन। शी हरसेल्फ कुक्स फॉर ऑल द डिवोटीज, ऑल्दो शी इज़ द सीनियर मोस्ट, शी वॉज द लीडर ऑफ गौड़ीय वैष्णव परंपरा, बट वो स्वयं प्रिपेयर करती है पूरा वो जो फीस्ट था। एंड खिलाती भी है सारे वैष्णवास को एकदम मदरली अफेक्शन के साथ। एंड बहुत ज़बरदस्त कीर्तन वगैरह चालू होता है। फिर डीटी इंस्टॉलेशन भी करते हैं, 6 डीटीज़ को इंस्टॉल किया जाता है उस समय। एंड दिस इतना ज़बरदस्त कीर्तन होता है कि पंच तत्व ऑल 5 ऑफ देम दे पर्सनली अपेयर एंड हर एक को दर्शन होता है पंच तत्व का। ईच एंड एवरी डिवोटी को पंच तत्व का दर्शन होता है। एंड एवरीवन गोज इन एक्सटेसी, कीर्तन का कोई सीमा नहीं रहता है। एंड सीने जो भी अपने अपने वर्शिपेबल डीटी को देख के सब लोग एकदम भाव में चले जाते हैं। एंड जानवा माता ऑल्सो बिकम सरप्राइज्ड टू सी नित्यानंद प्रभु। सो पंचतत्व, सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस फेस्टिवल कि ये इस लेवल का चले जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर जो ऐसा कीर्तन करते हैं कि पंचतत्व को अपीयर होना पड़ता है वहाँ पर। एंड ऑल आर एबल टू टेक दर्शन ऑफ पंचतत्व। एंड देन 1 दिन 2 दिन तक लगभग ये चलता रहता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ऑल वैष्णवास दे डिपार्ट टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस विद अ सैड हार्ट। किसी को जाने का इच्छा नहीं था, इतना सुंदर फेस्टिवल हुआ था ये। एंड पंचतत्व का दर्शन हुआ था सबको इस फेस्टिवल में। तो दिस वॉज द ओनली टाइम आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ पंचतत्व सभी को पंचतत्व का एक साथ में दर्शन हुआ था इस खेतुरी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में। दैट इज़ वाई ये फेस्टिवल बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। सो दैट इज़ वेरी significant contribution of Narottam Das Thakur. Another most important contribution of Narottam Das Thakur is his Vaishnava songs, bhajans. 2 जाने माने बुक्स इन्होंने लिखी, प्रार्थना एंड प्रेम भक्ति चंद्र का, जिसमें हम सबको ये सारे भजन्स मिलते हैं। एंड श्रील प्रभुपाद रेगुलरली गाते हैं और हम सबको इनकरेज करते हैं इन वैष्णव भजन्स को गाने के लिए और समझने के लिए भी, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि दीज भजन्स आर द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। ये भजन जो है सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। एंड शुद्ध भक्ति को इंस्टेंटली जागृत करता है। मैं देखता हूँ मर्यादा में भी रहना चाहिए, है ना, बट इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। हमको ये गाना चाहिए इनके भजन्स, और वी शुड ट्राई टू डेवलप। एटलीस्ट हमारा टारगेट होना चाहिए कि इनमें जो दिया है दिस इज़ आवर गोल, यहाँ तक पहुँचना हमारा गोल है। ये जो भजन्स में जो भी एक्सप्रेस किया है नरोत्तम दास ठाकुर ने या भक्ति विनोद ठाकुर ने, सो ये सारे भजन्स इनके देन हैं। एंड टू कंक्लूड, नरोत्तम दास ठाकुर एक्चुअली ये जो है कृष्ण लीला में चंपक मंजरी है। एंड शी इज़ द कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ श्री रूप मंजरी। रूप मंजरी नंदन रूप गोस्वामी, तो उनके कांस्टेंट कंपेनियन है ये चंपक मंजरी। इनका सेवा रहता है राधा कृष्ण लीला में। राधा रानी और बाकी सारे गोपी उसके लिए दूध का सेवा करती थी, तो वो सेवा से खुश होकर फिर चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण हिमसेल्फ उन्होंने इनको दूध ला के दे दिया था, स्लाइट कनेक्शन। सो दैट इज़ हिज एटर्नल सेवा एज चंपक मंजरी दूध का सेवा करती है फॉर राधा रानी एंड गोपीज। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की शुड वी सिंग अ भजन इन ऑनर ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। कल नित्यानंद त्रयोदशी था, है ना, तो निताय पद कमल इज़ अ वेरी फेमस भजन जो इनका है, नरोत्तम दास ठाकुर का है, जिसपे प्रभुपाद ने भी बहुत अच्छा खासा परपट दिया है। ठीक है, बिना माइक के भी हो जाए। निताय पद कमल
कोटि चंद्र सुशीतल निताय पद कमल निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुराय जे छाया जगत जुराय हेनो निताय बिन भाई राधा कृष्ण पैते नाय हेनो निताय बिन भाई राधा कृष्ण पैते नाय दृढ़ करि धरो निताय पाय दृढ़ करि धरो निताय पाय से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार से संबंध नाही जार से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार से पशु बड़ दुराचार से पशु बड़ दुराचार असत्य रे सत्य करी मानी असत्य रे सत्य करी मानी नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताय चरण दुखानी धरो निताय चरण दुखानी निताय चरण सत्य ताहार निभक्क नित्य ताहार सेवक नित्य निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य
निताय पद सदा करो आश। निताय पद सदा करो आश। नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे करो सुखी। नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे करो सुखी। राखो रंगा चरणेर पाश। राखो रंगा चरणेर पाश। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। हताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।